सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। तो आज जिस आध्यात्मिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है कर्म फल। कर्म फल, देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान सबकी पुकार सुनते हैं, परंतु मैं तो भगवान के नाम का रोज जप करता हूँ, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ और ना कोई काम बना। हाँ, नुकसान जरूर हुआ है। तो क्या बात है, भगवान तो बड़े दयालु कृपालु हैं, पर मेरे ऊपर नई नई आपत्ति व विपत्ति आए दिन खड़ी रहती है। कभी सोचता हूँ कि ये सब पूजा पाठ छोड़कर दुनियादारी का अपना काम करूँ, क्यों इतना समय भगवान के भजन में व्यर्थ लगाए। किंतु क्या करूँ, कुछ आदत सी बन गई है, मन नहीं मानता, बैठ जाता हूँ और खाना पूरी कर लेता हूँ। शायद करते करते कभी कुछ फायदा हो जाए, अभी तो बस नुकसान ही नुकसान दिखाई पड़ता है। घर वाले और मोहल्ले वाले ताना देते हैं कि जब से तुमने पूजा पाठ शुरू किया है तब से सब चौपट हो रहा है, क्यों नहीं ये सब बंद कर देते। एक दिन बैठकर यही सोच रहा था, दौड़बन में पड़ा था, तब एक भिखारी सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, भूखा हूं, कुछ खाने को चाहिए। मैंने कहा, सवेरे सवेरे ही तुमको भूख लगाई, अभी तो खाना भी नहीं बना। खाना तो क्या, अभी तो नाश्ता पानी भी नहीं हुआ। बोला, भाई कुछ रात का बचा कुचा रखा हो, बाल बच्चों का घर है, जो कुछ और ला दो जिससे तसल्ली हो जाए। पेट भूख के मारे कुड़कुड़ा रहा है। मैंने कहा, अच्छा बैठो, जरा देर ठहरो, अभी लाता हूँ। पर मैं अपनी रोजमर्रा की पूजा की खाना पूरी करने लगा। पूजा करने की जल्दी करने लगा ताकि जल्दी समाप्त करके उसके लिए खाना ले जाऊं। तो क्या हुआ कि रोज की पूजा जहां आधे घंटे में समाप्त हो जाती थी, आज काफी देर हो गई। इतने में अंदर से आवाज आई कि आज बड़ी देर हो गई। भैंस तक नहीं लगाई, मैं एकदम चौंक पड़ा। भिखारी भी बोला, देर हो गई, अब मैं चला। मैंने कहा, नहीं नहीं, ठहरो, अभी कुछ खाकर जाना। मैंने जल्दी से भैंस दुही, दूध लेकर अंदर गया, जल्दी से दूध में रोटी पिलाई, थोड़ा सा गुड़ लिया और भिखारी के पास ले गया। उसने बड़े प्रेम से खाया और चलते चलते आशीर्वाद दे गया, खूब फूलो फलो, भगवान अपनी दया कृपा बनाए रखे। मैंने रोकना चाहा पर वो ना रुका। अब तो उसी दिन से हमारे यहाँ मानो लक्ष्मी फूट पड़ी। न किसी चीज की कमी, ना कोई बीमारी, न आपत्ति, न विपत्ति। सब काम बड़े मजे में होने लगा। ना कोई चिंता है, ना परेशानी। मालूम होता है कि पूजा ने सब असर दिखाया। तो बात ऐसी है कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और उस प्रतिक्रिया में अच्छी बुरी सभी बातें आती हैं। अच्छी और सुख देने वाली चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है नहीं है, दुख और परेशानी की बातें खटकती हैं और हम कहने लगते हैं कि अच्छी पूजा की जो परेशानियों ने घेर रखा है। तो वास्तव में ये सब कुछ नहीं है, ये तो हमारे हृदय और मन की सफाई होती है। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है, नाली साफ की जाती है तो बदबू आती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सफाई ना की जाए। तो सफाई होने के बाद तो फिर अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार पूजा पाठ करने से हमारे संस्कारों की जो अच्छे बुरे होते हैं, सफाई होती है, यानी उसका भोग होता है। तो कर्म फल यानी संस्कार भोग कर ही समाप्त होते हैं। इसमें पुण्य भी होते हैं और पाप भी। तो पुण्य का फल सुख भोग और पाप का दुख भोग। तो सुख में तो हमें ख्याल आता नहीं, दुख में हम बिचले थोड़ते। वास्तव में सुख और दुख मन की वृत्तियां ही हैं। यदि उधर ख्याल ना जाए तो कुछ महसूस नहीं होता। ये तभी होता है जब हमारा मन इतना लगा रहे, इतना जमा रहे कि किसी और ध्यान ही नहीं जाए। फिर तो चाहे जितना शोर हो, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए भगवत भजन और अच्छे कामों के करने में सोच विचार और विलंब नहीं करना चाहिए, बस करते रहें, तो फिर वे अपना असर दिखलाते हैं।
जैसे दुनिया के कार्य करना अनिवार्य है और हमें करना है, तो हम करते रहते हैं। खेत जोता, बोया, सींचा, खाद डाली, इतनी मेहनत की और पैदावार इतनी भी नहीं हुई कि बीज ही निकल आता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम खेती करना बंद कर दें। कोई कमी रह गई होगी, कोई बात हो गई होगी जो पैदावार नहीं हुई, तो उसमें चिंता की क्या बात है, फिर होगा। कर्तव्य पालन करते जाना चाहिए। फल देना तो भगवान के हाथ की बात है, मुख्य बात है पुरुषार्थ करते जाना। क्योंकि ये मन तो उधेड़बन में लगा है, तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, चंचलता है और चपलता है, न जाने कहाँ कहाँ के जमीन आसमान के कुलांचे लगा रहा है, और चाहता है कि वह एकाग्र हो जाए, ध्यान लग जाए और समाधि की दशा पैदा हो जाए। तो कैसे हो? पहले तो हम ये जाने कि मन एकाग्र कैसे हो और ध्यान कैसे लगाया जाए। तो क्या एकाग्रता और ध्यान अलग अलग बातें हैं? हाँ, ऐसी बात है। एकाग्रता और ध्यान में अंतर है। यद्यपि ऐसा लगता है कि दोनों में फर्क नहीं है, किंतु बहुत बड़ा अंतर है। हमारे चित्त की वृत्तियां चारों ओर फैली हुई हैं, उनको समेट कर एक जगह, एक वस्तु पर, किसी बिंदु पर, किसी मूर्ति पर लगाना तो एकाग्रता है। जब ये सारी वृत्तियां चारों ओर से सिमट कर एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, तब यही एकाग्रता, और एकाग्र होकर जिस पर एकाग्र हुई है उसका रूप ग्रहण कर लेना कहलाएगा ध्यान करना। तो जब ध्यान करते हैं तो तीन चीजें होती हैं: ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्यान माने ध्यान की प्रक्रिया, या यूं कहिए मन को किसी चीज में लगाना, और ध्येय माने जिस चीज पर ध्यान लगाया जाता है या जिसका ध्यान किया जाता है। तो इस क्रिया में ध्यान करने में ऐसी दशा पैदा हो जाती है कि अपना ख्याल ही नहीं रहता। यानी ध्यान करने वाले भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, साथ ही ध्यान करने की प्रक्रिया का भी बोध नहीं रहता, केवल ध्येय वस्तु ही रह जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, केवल ध्येय रह जाता है। जब ना अपना ख्याल है ना ध्यान करने का ख्याल है, तब यह दशा होती है ध्यान की। इसको कहते हैं मन का निर्विषय होना। तो निर्विषय माने विषय रहित हो जाना। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मन जिस वस्तु का ध्यान करता है उसमें विलय हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तब फिर कोई सुध-बुध नहीं रहती। इसी को ध्यान कहते हैं। परंतु जैसे ही ध्यान समाप्त होता है, मन फिर अपना असली रूप में आ जाता है। फिर वही उधेड़बन, वही उछल कूद, वही चंचलता, वही चपलता। इस प्रकार जब हम घंटों ध्यान में रहें, तब कहीं ध्यान के प्रभाव से हमारे अंतर में शांति पैदा होती है। इसमें काफी समय की आवश्यकता है, एकांत की जरूरत है और खान पान में सावधानी की भी जरूरत है। जो लोग अभ्यास करते हैं वो ये सब सावधानी बरतते नहीं और शिकायत करते हैं कि इतने दिन हो गए अभ्यास करते हुए और मन नहीं लगता। करें तो क्या करें? इसका एक सीधा साधा और सरल तरीका है कि जिसको आप हर समय कर सकते हैं, और वो है सचेतन रहना, सावधान रहना या जागरूक रहना। सचेतन माने है कि हमारे अंतर में जो विचार उठते हैं उनको देखते रहना। ऐसे देखना जिससे हमारा अहम ना काम करे, केवल देखता ही रहे सावधानी पूर्वक। अपना पराया का ख्याल, अच्छे बुरे का ख्याल, पसंदगी या नापसंदगी का ख्याल ना रहे, केवल उसको देखता रहे। तो हम जब निरपेक्ष भाव से देखेंगे, क्या, क्यों और कैसे का भाव नहीं लाएंगे, तब फिर उसका प्रभाव होगा ही नहीं। और इस प्रकार विचार चलते जाएंगे, हटते जाएंगे, जैसे हम सिनेमा के पर्दे पर रील चलती हुई देखते हैं। तो सिनेमा के पर्दे पर जो दृश्य आते हैं उन्हें केवल इस विचार से देखें कि ये तो रील चल रही है, दृश्य आ जा रहे हैं, हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं। इस प्रकार देखने में सावधानी या जागरूकता में जो विचार मानस पटल पर आते जाते रहते हैं, उन्हें केवल दृष्टा बनकर देखते रहें। तो इस प्रकार ध्यान की एक प्रक्रिया बन जाएगी, और इस प्रकार करते करते हमारे अंतर में निस्तब्धता पैदा हो जाएगी।
एकांतिक अवस्था पैदा हो जाएगी, शांति पैदा हो जाएगी। इस प्रकार गहन नीरवता और शांति पैदा हो जाएगी, तो हम हृदय की गहराइयों में उतर जाएंगे। तब फिर वहां हमें जो कुछ है वो दिखलाई पड़ेगा, और दिखलाई क्या पड़ेगा? अपना आपा, आत्म प्रकाश, आत्मदर्शन। तो लोग चरित्र गठन की बात करते हैं। चरित्र गठन करना, सच्चरित्र बनना बहुत अच्छी बात है और सभी को सच्चरित्र बनना चाहिए। प्रश्न ये है कि सच्चरित्र बना कैसे जाए, सच्चरिता की कसौटी क्या है? हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं, जिन बातों से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं, कोई अधिक हानि लाभ नहीं, उन बातों में भी हमें बड़ी सरलतापूर्वक बिना आनाकानी या रुकावट का झूठ बोल लेते हैं, और ना जाने कैसी कैसी बातें मन से गढ़कर बोल लेते हैं। ऐसा लगता है कि झूठ बोलना हमारा स्वभाव बन गया। बहुत से धार्मिक बहाने वाले लोगों को देखा है कि जब वो बात करते हैं तब अपनी बात को महत्ता देने के लिए, इसलिए भी कि लोग उनकी बात का आदर करें, व्यर्थ में इधर उधर की बातें बनाकर बोल जाते हैं। कभी कभी तो उनकी पुष्टि के लिए वे कुछ महापुरुषों का हवाला भी दे डालते हैं और अपनी बात का लोगों पर प्रभाव डालने का पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता है कि उनकी इच्छा किसी को धोखा देने की ना हो, किंतु बारीकी से देखने व विचार करने पर यह तो कहा जाएगा कि उनको अपनी धाक जमानी होती है, अपने आप को बड़ा मनवाने की इच्छा रहती है। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि उनके अंदर में मान बढ़ाई की प्रबल इच्छा दबी पड़ी है, जो समय समय पर अपना काम करती रहती है। तो मान बढ़ाई की इच्छा बहुत से मनुष्यों को गिराने में सहायक होती है, और ये बड़े बड़े लोगों में, महात्मा कहलाने वाले लोगों में भी प्राय होती है। जब मान बढ़ाई की इच्छा होगी तब दूसरों से ईर्ष्या द्वेष होगा, ईर्ष्या द्वेष होने पर क्रोध भी आएगा, क्रोध आने पर मारपीट और हत्या तक हो सकती है। तो तात्पर्य ये है कि थोड़ी सी बात मन में उठी और वह बढ़ते बढ़ते इस रूप में आ जाती है कि फिर मनुष्य के हाथ की बात नहीं रहती कि उस पर घातकार पा सके। वो स्वयं उसके अधिकार में फंस जाता है और चाहने पर भी निकल नहीं पाता। वो निकल तो सकता है पर केवल ऊपरी चाह से काम नहीं चलता। इसके लिए तो उसको प्राण पर से प्रयत्न करना पड़ता है। तो यदि तनिक विचार से काम लिया जाए तो आरंभिक अवस्था में ही बड़ी आसानी से सुधार हो सकता है। इस प्रकार हमारे जीवन में इस तरह की न जाने कितनी गुत्थियां पड़ी हुई हैं जो समय समय पर अपना रूप प्रकट करती रहती हैं, और मनुष्य उनके चंगुल में पड़ा हुआ कठपुतली की तरह नाचता रहता है। इन सब बातों से बचने का बड़ा सरल तरीका है कि स्वाध्याय करता रहे। हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए इत्यादि जीवन को पवित्र और स्वच्छ रखने की बातें हमको स्वाध्याय से, धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने से मालूम होती रहेंगी। महापुरुषों की संगत करने से, साधु महात्माओं से मिलने से व सत्संग में बैठने से हमें जीवनचर्या को सुंदर बनाने की बातें मिलती रहती हैं। एक और खास बात यह है जिसे हम सरलता से अपने में उतार सकते हैं, वो यह कि रात में सोने से पहले अपने सब कार्यों पर जो सुबह से लेकर शाम तक किए हैं विचार करना चाहिए, और देखना चाहिए कि कौन से अनुचित और कौन से उचित कार्य हुए हैं। अनुचित बातों के लिए पश्चाताप करके भविष्य में उन्हें ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, और अच्छी बातों के लिए अपने गुरु लोगों या भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन ऐसा करने से अपने आप विवेक पैदा हो जाता है और बुरी बातों से घृणा व अच्छी बातों से लगाव होने लगता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अतः उसकी साथ संभाल करनी चाहिए और जो जीवन का उद्देश्य है उसे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ओम हरि ओम। धन्यवाद।